नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करेंगे आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग चाहेंगे कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि इसी तरह का आपको कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का है नॉन हिंदी का, और नॉन हिंदी का आप सब समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेंटअप एग्जाम परीक्षा के लिए और फाइनल एग्जाम परीक्षा के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है कि ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों का मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। युवावस्था की, पर लड़कपन की, बचपन की स्थिति पर, बुढ़ापे। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, बचपन की स्थिति पर करती है। ठीक है, आइए सेकंड नंबर जो प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा जो प्रश्न कह रहा है, ध्यान देंगे। दूसरा नंबर जो प्रश्न कह रहा है क्या कह रहा है ईदगाह शीर्षक कहानी के राइटर कौन है। ईदगाह शीर्षक कहानी के जो है ना राइटर कौन है, ईदगाह शीर्षक कहानी के जो है लेखक कौन है, तो याद रखिएगा प्रेमचंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब आ जाइए, अब ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। यह किसने कहा था? इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि किसने कहा था कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं चला जाऊंगा। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर कह रहा है गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या किया था। गांव पहुंच करके बच्चों ने क्या किया, तो याद रखिएगा गांव पहुंच करके बच्चों ने अपने अपने खिलौनों से खेला। क्या किया? अपने अपने खिलौनों से खेला था, याद रखेंगे। ठीक है, आइए 5 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ तक अपने वीडियो को देखा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ ये आपके सेंटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। याद रखिएगा हैजा के कारण। क्या हुई थी? हैजा के कारण हुई थी। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मोहसिन के पास कितने रुपए थे। मोहसिन के पास जो है ना, मोहसिन जो है ना उसके पास कितने रुपए थे, तो याद रखिएगा मोहसिन के पास जो है ना उसके पास 15 पैसे थे। कितने पैसे थे? 15 पैसे थे, याद रखेंगे। कितने पैसे थे? 15 पैसे थे, याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर कह रहा है कि नूर को किस खिलौने से प्रेम है, तो याद रखिए नूर जो है ना उसको वकील से प्रेम है। किससे प्रेम है? वकील से प्रेम है। ठीक है, अगला 8 नंबर प्रश्न चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हामिद के पास कितने पैसे थे। हामिद जो था उसके पास कितने पैसे थे, याद रखिएगा हामिद के जो पास है ना उसके पास 3 पैसे थे। कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है रमजान के कितने रोज बाद ईदगाह आती है। याद रखिएगा रमजान के जो 30 दिन के बाद आती है, याद रखिएगा 30 दिन के बाद आती है। ठीक है, 9 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर कह रहा है कि मौसम कौन सा खिलाड़ी और खिलौना खरीदता है। महमूद जो है कौन सा खिलौना खरीदता है, याद रखिएगा 10 का जो हो जाएगा सिपाही खरीदता है। क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है, तो याद रखिएगा ईदगाह के पास जो है इमली के वृक्षों की छाया है। किसकी? इमली के। ठीक है, अगला जो प्रश्न कह रहा है 12 नंबर, प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है, तो देखिए प्रेमचंद द्वारा लिखी गई चैप्टर का नाम क्या है, तो याद रखिएगा वो है ईदगाह। क्या है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा ईदगाह है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हामिद की दादी का नाम क्या है। 13 नंबर हामिद की दादी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा अमीना नाम था। क्या नाम था? अमीना नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न 14 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देंगे कि हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा, तो याद रखिएगा जो हामिद था ना वो कितने पैसों में, तो 14 का सी हो जाएगा 3 पैसों में, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे थे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हामिद मेले में क्या खरीदता है, तो याद रखिए हामिद जो मेले में चिमटा खरीदता है। क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है, याद रखिएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महमूद के पास कितने पैसे हैं, तो याद रखिएगा जो महमूद है ना उसके पास पैसों की पैसा जो है वो 12 पैसे है। कितने पैसे? 12 पैसे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हामिद ने चिमटा खरीदा और शमसी ने क्या खरीदा, तो वो खंजरी खरीदा। क्या खरीदे? खंजरी खरीदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 पैसे किसके पास है, तो याद रखिएगा जो 15 पैसे थे ना वो मोहसिन के पास थे। किसके पास थे? मोहसिन के पास थे। ठीक है, चलिए अगला 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 19 नंबर कह रहा है कि थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि अच्छे से दिख रहे। कह रहा है ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के, तो याद रखिएगा ईदगाह खिलौनों में सभी पैसे 2-2 पैसे के। कितने पैसे के? 2-2 पैसे के। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कह रहा है कि हामिद ने क्यों चिमटा खरीदा, तो याद रखिए रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था इसलिए खरीदा था, याद रखेंगे। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है गांव में ईदगाह कितने कोस दूर था। कोस हो जाएगा, कोर्स नहीं हो जाएगा, कोस दूर था, याद रखिएगा 3 कोस। क्या हो जाएगा? 3 कोस हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हामिद के दोस्तों का नाम क्या है, तो याद रखिए हामिद मोहम्मद भी नाम, मोहसिन भी था, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, और भी थे लेकिन ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपने देखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।